अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों का अपना अपना हिफ्ज़ मान आप लोगों पर कायम रखे। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी तरह अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान हमेशा रहे। और जो बेड़ा इस वक्त पाकिस्तान ने उठाया है, अल्लाह पाक इसमें पाकिस्तान को कामयाब करे। हमारी दुआएं हमेशा इस मुल्क के साथ हैं, आपके साथ हैं। गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें। पाकिस्तान के सर से मुत्तहदा अरब अमारात का कर्ज तो उतर गया। पाकिस्तान ने यूई के तमाम जो कर्ज था ना, वो टोटल कर्ज उतार दिया। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात की जानब से डिपॉजिट की सूरत में फ़राहम की गई तमाम रकूम वापस कर दी हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि मुत्तहदा अरब अमारात को गुज़श्ता रोज़ $1 अरब की रकम वापस की है। पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक को बताना है कि गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहदा अरब अमारात को $2.45 अरब वापस किए गए थे और स्टेट बैंक के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात को $3.45 अरब के तमाम डिपॉजिट वापस कर दिए गए। दो चीज़ें इसमें, एक तो ये कि अगर हमने किसी कर्ज़ लिया है तो वो कर्ज़ कोई मुफ्त तो था नहीं, वो कोई किसी किस्म का डोनेशन तो थी नहीं। उसके ऊपर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने इंटरेस्ट पेड किया है कि जब तक वो हमारे पास पैसे रहे हैं हमने उनको अपने बैंकों में रखा है, जो कि बैंकों में होना ज़रूरी था। तो उसके बदले हमने डिपॉज़िट दिया है, उस डिपॉज़िट के ऊपर हमने जनाब बाकायदा तौर पर इंटरेस्ट दिया है। मुश्किल वक्त था हम पर, अगर ये थोड़ा सा वेट कर लेते तो अच्छी बात थी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बड़े एहतराम से, इज़्ज़त से ये जो कर्ज़ा है वो वापस कर दिया है। और इस कर्ज़ा वापस करने का मकसद ये था कि हमारे जो ताल्लुकात हैं, जो हमने देखना किसी से कर्ज़ा लिया जाए और उसको वक्त पे वापस किया जाए तो आपके जो जिसे कहते हैं ना कि ताल्लुकात हैं वो और भी अच्छे होते हैं कि आने वाले वक्त में भी अगर किसी मुश्किल में आप हों तो आपका वो दोस्त जिससे आपने कर्ज़ा लिया तो उसने वापस मांगा और आपने बड़े एहतराम से, बड़े इज़्ज़त से उसको बड़े वक्त पे वापस कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ट्रंप ने फिर नए दावे किए, नए इंटरव्यू दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया है। अमेरिकी सदर ने वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो आबनाए हरमज़ खोलने के लिए तैयार हैं और ईरान के साथ माहिदा अभी वो माहिदा कर सकते हैं। बेहतर डील के लिए ईरान को मौका दिया जा रहा है। डील होने की सूरत में आबनाए हरमज़ जो है वो खोल दिया जाएगा। अमेरिकी सदर ने कहा है कि आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी की वजह से ईरान का कारोबार नहीं कर पा रहा, नहीं जानते कि ईरान में लीडर कौन है, हम किस से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो अंदरूनी इंतशार का शिकार है। अमेरिकी सदर ने ईरान में 75% तक अहदाफ हासिल करने का दावा किया है। अमेरिकी सदर ने अपनी जो ईरान ने 2 हफ्तों की जंग बंदी के दौरान मुमकिना तौर पर कुछ हद तक अपनी अस्करी सलाहियत जो है वो बहाल की है, ताहम अमेरिकी फ़ौज एक दिन में इसे ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। सदर ट्रंप ने ईरान के मामले पर एटमी हथियार इस्तेमाल न करने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन माहदे के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। इनका कहना था कि वो एक ऐसा माहदा चाहते हैं जो देर पर हो, देर तक चले और उसके फिर किसी के जहन में ये ना हो कि ये माहिदा किया और उसके कुछ देर के बाद दोबारा फिर जो है वो उसके देर के बाद फिर वो कहा जाए कि जी जनाब अब ये माहिदा तो ख़त्म हो गया या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चल नहीं सकता और उसको ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ ट्रंप ने यह भी कहा कि यूरोप, इसराइल और अरब ममालिक को ईरान के मुमकिना एटमी हमलों से बचा रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं जनाब यूरोप को और अरब अमारात को और पाकिस्तान को और इंडिया को और पूरी दुनिया को जो है ना, उससे जो ईरान जो है वो एटमी मतलब कि एटम बम फेंकना चाहता है इन तमाम ममालिक थे, तो मैं एक्चुअली दुनिया को ईरान से बचा रहा हूँ। अब इससे अंदाज़ा कर लें कि ट्रंप को कौन सीरियस ले रहा है और कौन ट्रंप की इन बातों को मानेगा, क्योंकि ऐसा मेरे ख्याल में ना पहले कभी हुआ है और ना होने जा रहा है। एक ही मुल्क है जिसने एटॉमिक बम से दुनिया का जो अमन है वो तबाह किया था, या एक ही मुल्क है जिसने एटम बम चलाया था या एटमी बम चलाया था। तो उससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये दूसरों को मतलब कि अपना बहरहाल चले कोई नहीं। इस्लामाबाद से बाखबर सहाफ़ियों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुतवक्का दूसरे दौर के मुज़ाकरात के हवाले से आगाह एक ज़रिए का कहना है कि मुज़ाकरात के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। क्यों कि अब तक किसी तारीख की तस्दीक नहीं हुई, ना तेहरान ने कोई जवाब दिया है,
जब ये पूछा गया कि आइंदा मुज़ाकराती दौर के बारे में कोई मुस्बत पेशरफ्त या इशारा सामने आया है, तो ज़रिए ने कहा कि इंतज़ार कर रहे हैं। ये जवाब सफारती हलकों में मुख्तात माहौल की अक्कासी करता है। दोनों अफ्रीकैन की जानब से मुज़ाकरात के दूसरे रोज़ के लिए रजामंदी का इंतज़ार दूसरे दौर के लिए रजामंदी के इंतज़ार के बावजूद इस्लामाबाद में मुख्तात अंदाज से पुरुम्मीद का तासर बरकरार है कि इस्लामाबाद जो है वो इस पे जिसे कहते हैं ना कि बड़ा पुरुम्मीद है कि इस्लामाबाद पूरी कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से ये मुज़ाकरात का जो दौर है वो हो जाए और ये जो मुज़ाकरात है उसके ज़रिए जो आने वाला अमन है, जिससे पूरी दुनिया का मईशत जो है उसके साथ अटकी हुई है, पूरी दुनिया का अमन। अब देखें ना कि दुनिया भर में जहाज़ों का जेट जो ऑयल है जो बड़ा स्पेशल होता है वो ख़त्म हो रहा है, और उसके ख़त्म होने से हज़ारों की तादाद में जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं और जो टिकट्स हैं वो कॉस्टली हो रही हैं। तो अब इस बात से अंदाज़ा कर लें कि इस जंग का ख़त्म होना कितना ज़रूरी है। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो डबल हो चुकी हैं। आप इससे अंदाज़ा करें कि इस जंग का ख़त्म होना कितना ज़रूरी है। काम कारोबार ठप हो चुके हैं। मेरे सोना लाहौर शहर जिसमें इस वक्त मैं घूम रहा हूँ, मैं वीलॉग बना रहा हूँ, वरना आई विश कि मैं ये आपको दिखाऊँ कि लाहौर कितना खूबसूरत है, कमाल है। दुनिया के किसी भी यूरोपियन ममालिक, यूरोप क्या यूरोप में जो मेरे सोने मुल्क में है, इस वक्त वो मौसम है जो दुनिया में ख्वाहिश है, गर्मी है, तंग है गर्मी से, लेकिन ये वो गर्मी है जो बहुत सारे ममालिक में बहुत सारी चीज़। आप देखें ना कि इस गर्मी की वजह से एक काम जो हो रहा है, जिन्होंने सोलर लगाए हैं वाधू बिजली मुफ्त चलाई जा रही है। पर अच्छा जी, मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ उम्मीदों के बारे सवाल के ज़रिए इस्लामी तालीमात का हवाला देते हुए अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इस यकीन का इजहार मुस्बत पेशरफ्त सामने आएगा। सहूलत का किरदार अदा करने वाला पाकिस्तान दोनों अफ्रीकैन को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखे हुए है। इधर तेहरान में कल रात अजीब वाक़यात हुए हैं। 24 अप्रैल 2026 की रात तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जिसके बाद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जो है वो ईरान ने एक्टिव कर दिया। रियासती मीडिया के मुताबिक एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने दुश्मन को अहदाफ को निशाना बनाया। शुबा है कि गैर मुल्की ड्रोन मार गिराए हैं, ताहम अमरीका या इसराइल ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। एक इसराइली अहदेदार ने बताया कि वो हमले के लिए तैयार है, मगर डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। सवाल यह है कि ये ड्रोन फिर किसने भेजे, कौन शरारत कर रहा है, कौन चाहता है कि जंग छिड़ जाए? क्या भारत को तो पंगे लेने की आदत है, कहीं वो तो नहीं कोई पंगा ले रहा या कोई और दुश्मन पंगा ले रहा है? क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया और इसराइल कह रहे हैं कि हमने ये नहीं किए, और जो इसराइल है वो कह रहा है कि हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप के इंतज़ार के मुंतज़िर हैं। द न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक मुजतबा खामनाई शदीद ज़ख्मी मगर होश में है। इनकी टांग की 3 और हाथ की 1 सर्जरी हो चुकी है। चेहरे और होंठों पर शदीद जलने के ज़ख्म है, जिससे बोलने में दुश्वारी है। फ़िलहाल वो एक बोर्ड के ज़रिए फ़ैसले कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर IRGC के कमांडर्स शामिल हैं। यानी सुप्रीम लीडर तो फ़ैसले नहीं कर रहे हैं, फ़ैसले वही लोग कर रहे हैं जो ईरान में लड़ना चाहते हैं, जिनका मकसद सिर्फ लड़ाई है। और ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है। देखें, ईरान अगर लड़ के ये जंग जीत ले तो इससे बड़ी खुशी की बात ही कोई नहीं है। पूरी दुनिया खुश होगी कि ईरान ने ये लड़ाई लड़कर जंग करके जीत ली है, लेकिन ऐसा होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ये वो वक्त है जब अपने मुल्क को देखें, ऑलरेडी जितना तबाह हो चुका है, जितना नुकसान हो चुका है, आपकी बहादुरी के किस्से इस वक्त पूरी दुनिया गा रही है कि ईरान जिस बहादुरी से लड़ा है। तो फिर मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि अब आप आएँ, टेबल पर बैठें और अपने दुश्मन को टेबल पर बैठ कर वो नुकसान पहुँचाएँ कि वो सारी उम्र याद रखें। तो वही बेहतरीन तरीका है। लेकिन क्योंकि खामनाई अगर फ़ैसले नहीं कर रहे तो फिर वो कमांडर फ़ैसले कर रहे हैं जिन्होंने लड़ना है, तो फिर शायद वही जो मैं और आप समझना चाह रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझना चाहते। ज़िला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का बाकायदा तौर पर इफ्ताह किया है। अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के तहत पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में 13,812 ज़रूरी ऐलान से 88,000 से ज़ायद ख़ानदान मुफीद होंगे। पंजाब हुकूमत के एलामिया के मुताबिक देहात में बेरोज़गार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़मीन दी जाएगी। कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की जो है वो ज़री अराज़ी मिलेगी। और एलामिया में कहा गया कि ज़मीन सिर्फ ज़री मकासद के लिए इस्तेमाल होगी, तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। काश्तकार अपनी मर्ज़ी की फसल जो है वो काश्तकार कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत के एलामिया के मुताबिक फ़ी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए ऑन वन टाइम ग्रांट दी जाएगी, और ख्वाहिशमंद काश्तकार 12 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं।
कमेटी साल में 2 मरतबा विज़िट करके फसल या फिर ज़मीन या फिर जो भी है उसका जायज़ा लिया करेगी। आप मुझे ज़रा ये बताएं, 2026 में कोई ये हुकूमत, कोई ये सोच सकता है कि जो कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ जो है वो किसान जो हैं वो मरीम नवाज़ की वजह से मुश्किल में आ रहे हैं, किसानों को यहाँ पर ज़मीन दी जा रही है कि जहाँ पर हुकूमत की ज़मीन है और वो ज़मीन उन काश्तकारों को दी जा रही है कि जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, ताकि वो काश्तकार कर सकें। उनको एक दफ़ा साथ में पैसे दिए जाएंगे पर एकड़ के साथ में, और साल में 2 दफ़ा चेक किया जाएगा, क्योंकि आप कहाँ यहाँ पे कोई कॉलोनी ना बना लें या आप वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन ना कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री ना लगा लें। वो प्योर ज़मीन होगी काश्तकारी के लिए और वो काश्तकारी करके अपना भी रोज़गार चलाएँगे, पंजाब की तरक्की में अपना किरदार भी अदा करेंगे। और पंजाब जब ज़रई जैसे चावल है या गंदम है उसको एक्सपोर्ट करता है तो उससे पाकिस्तान जो है वो अरबों डॉलर भी कमा सकता है। मरीम नवाज़ हर उस चीज़ पे देखें, ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का विज़न है और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का जो विज़न है उसको लेकर मरीम नवाज़ साहिबा चल रही हैं, और इसीलिए हर गुजरते दिन के साथ आप कोई ना कोई उनकी कामयाबी जो है वो देख रहे होते हैं कि मरीम नवाज़ ने आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, आज ऐसे कर दिया। पुलिस को सहूलतें दी, किसी जगह पे सवालिया निशान आया तो पुलिस को लेकर बैठ गई कि भाई आपको वो सहूलतें दी जा रही हैं जिसके बारे में कुछ सोच नहीं सकता, और ये जो आप कारकर्दगी है अगर आप नहीं कर रहे, नहीं दिखा रहे तो फिर सवालिया निशान तो आप पर आएगा। सख्ती की है, वार्निंग दी है कि अगर आइंदा दिनों में ये चीज़ें देखें, एक पूरा पंजाब गुन गा रहा है कि जो CCD है, जो पंजाब की पुलिस है, वो बहुत सारे मामलात में बहुत बेहतर हो गई है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन अगर एक भी वाक़या ऐसा होता है जिससे किसी शहरी को नुकसान पहुंचता है तो मैडम मरीम नवाज़ साहिबा वो माफ़ करने वाली नहीं है, इग्नोर करने वाली नहीं है, और उस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाली। बड़ी मुलाकात हुई है कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से, उसका हाल सुनाएंगे आपको इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में जो है वो शेयर करें। पाकिस्तान आकर वीलॉग ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन ज़रा आप अपना हाथ कंजूसी वाला जो है वो ना किया करें। वो सब्सक्राइबर और लाइक वाला बटन प्रेस करते वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਲੇ।